ओ मैं किस आइलैंड पे जाके फंस गया। अरे ये कौन सा है? यहाँ पर मुझ पे ना कपड़े हैं ना मेरे पास घर है, और ये सामने घर है पड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत गरीब हूँ। और हाँ, कैसे हो दोस्त? दोस्त बढ़िया होगे। और मेरा नाम है बिक्की। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और मेरा नाम है रामलाल। तो मैं बहुत गरीब हूँ। इनसे मैं खाना मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये खाना देने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक व्यापार करने आए थे व्यापारी लोग। मुझे खाना मिल सकता है क्या? मैं यहाँ पर बहुत अकेला हूँ और बहुत गरीब हूँ। मुझे लगता है ये नहीं देंगे। तो मैं हूँ बिक्की, मेरे पास इतना बड़ा घर है और मेरे पास सब कुछ है जो होना चाहिए माइनक्राफ्ट में। इस आइलैंड का सबसे ज़्यादा अमीर होने के साथ साथ मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और पीछे तो मेरा बंगला पड़ा है, यहाँ पर स्विमिंग पूल और काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरे इस आइलैंड को खरीद लूँ कैसे ना कैसे करके, लेकिन मेरे पास इतना सारा धन है मैं इस आइलैंड को खरीद सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस आइलैंड को खरीदूंगा भी। इसके साथ साथ मेरे पास हीरे जवाहरात और हाँ सोना भी बहुत सारा है मेरे पास। है कि मैंने हीरे के कपड़े बनाए रखे हैं और सोने के भी कपड़े बनाए हैं, तो मैं सोने की कार भी बनाऊंगा इससे पहले। लेकिन हाँ, अभी मैं सोना इकट्ठा कर रहा हूँ थोड़ा। आज गांव वालों की जमीन खरीदूंगा इस आइलैंड पर। अब मेरा रामलाल को एक घर नहीं मिल रहा था, ना उससे खाना मिल रहा था। वो 2 दिन से भटक रहा था। ले जाते उन्हें खाना देने के लिए तैयार नहीं थे। रामलाल को बहुत गुस्सा आया और इसने डिसाइड करा कि इस विलेजर को मार देगा पानी में जाके। तो उसने पानी में फेंक दिया। और ये हमारे बिक्की भाई, तो बिक्की भाई के पास सोना बहुत था, तो सोने के पैंट पहनता था, सोने की सब चीज़ पहनता था। इसके साथ साथ इसके पास हथियार भी थे जो हीरो के और सोने के साथ साथ और कुछ भी बनाता था। लेकिन जो हमारे रामलाल थे वो घर घर भटकते थे, उन्हें घर चाहिए था और रहने के लिए। लेकिन जो विलेजर थे इन्हें खाना देने और घर में रहने से मना कर देते। लेकिन ये हमारा जो रामलाल था बार बार परेशान करता था उस विलेजर को। तो विलेजर यहाँ से चले गया। ये मेरा घर हो चुका। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि विलेजर कहीं केस वेस ना कर दे पुलिस पे। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि इसके घर में मैंने कब्जा कर लिया। लेकिन विलेजर ने कुछ ऐसा नहीं किया था, वो भी दोबारा चले गया। और मुझे लगता है कि इसको मैं बार बार परेशान करता रहूँगा और जब तक ये मुझे घर नहीं देगा। लेकिन ये तैयार भी नहीं हो रहा था मुझे घर देने के लिए। और मुझे लगता है कि अब डर, ये मुझे लगता है कि कंप्लेंट करेगा। लेकिन ये मेरा इंतजार करता था बाहर निकलने से पहले। रामलाल को इससे साबित होता है इसे कोई घर नहीं मिलेगा, इसे खुद अपना घर बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो बिक्की भाई हैं ये अपना सूट वूट देख रहे थे अपना कौन सा पहने कौन सा नहीं। अब इन्होंने ड्रेस चेंज कर ली थी, अब ये पूरे पहनेंगे गोल्ड वाला। ये हमारे ऐसे बिक्की भाई हैं, हर दिन ड्रेस चेंज करते रहते हैं। लेकिन जो रामलाल भाई है इन्हें भी अभी तक घर नहीं मिल रहा था, उनके लिए कुछ साधन भी नहीं था घर बनाने के लिए। लेकिन इन्हें इतनी भूख लग रही थी तो ये जानवर को मार के खा रहे थे। और हाँ, ये जानवर को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनसे जानवर मर नहीं रहा था। तो काफ़ी देर बाद इन्होंने एक जानवर को मारा और खाया। लेकिन अपने बिक्की भाई हैं ये सौदा करने चले गए एक के पास और ब्लेजर से पूछने लगे कि ब्लेजर भाई ये अपना घर कितने में दोगे? तो मेरे पास बहुत सोना है, मैं बहुत सोना दूंगा, मुझे सिर्फ ज़मीन से मतलब है। लेकिन जो हमारे रामलाल भाई थे वो दिन रात मेहनत करते थे, पेड़ वेड़ तोड़ते थे रात भर, और जिससे कि इनका खुद का घर बन जाए और इन्हें खाने के लिए कुछ बन जाए। तो ये बहुत मेहनती इंसान थे। ये लकड़ी काट रहे थे अपने घर के लिए साधन बनाने के लिए। तो इन्होंने काफ़ी सारी लकड़ी तो इकट्ठी कर ली थी। लेकिन हाँ, ये लकड़ी से और कुछ भी बनाना चाहते थे जिससे कि दिखे। और जो हमारे बिक्की भाई थे तो वो हर जगह छानबीन करते थे विलेजर में जो कौन ज़मीन दे देगा। लेकिन ये घर इन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था और इन्होंने देखा घर में अंदर जाके तो इन्हें घर काफ़ी अच्छा लगा, ये खरीदना चाहते थे। लेकिन जो इनका जो विलेजर था मालिक वो सो रहा था रात में। हाँ, इनसे खरीदा सौदा करना चाहते थे, इन्हें काफ़ी सारा गोल्ड देना चाहते थे। लेकिन विलेजर ने मना कर दिया सख्त और कहने लगे ये मेरे पास सिर्फ एक ही घर है और मेरे पास एक ही ज़मीन है, यही मेरा सहारा है। लेकिन जो हमारे रामलाल भाई थे वो घर बनाना तैयार चालू कर दिया और वो कैसे ना कैसे करके छोटा मोटा घर बनाना चाहते थे जिससे कि वो घर में रह सकें और खाने का इंतजाम कर सकें। तो उन्होंने घर बनाना तो चालू कर दिया था। और ये रामलाल काफ़ी मेहनत कर रहे थे अपने घर बनाने के लिए। ना इनके पास मजदूर था, ना इनके पास कोई पैसा था जो इससे दूर लगा सके। लेकिन हाँ, जो हमारे बिक्की भाई थे उन्होंने तैयार हो चुका था एक विलेजर जो लेने के लिए। और उसने इतना सोना कभी नहीं देखा था विलेजर ने। और बिक्की भाई ने सिर्फ एक घर खरीदा है इस विलेज में। हाँ, और भी बहुत सारे घर खरीदना चाहता है। ये एक और फार्मर जा रहा है विलेजर का और इसके पास भी एक खुद का घर है ये सामने वाला। लेकिन ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। बिक्की भाई को वाला घर काफ़ी अच्छा लग गया। लेकिन हाँ, विलेजर्स में ईमानदार लोग भी हैं जो अपना घर बेचना नहीं चाहते हैं और ये मुझे अच्छा आदमी लग रहा है। और ये तुम क्या अपना घर बेचोगे और मैं काफ़ी सारा सोना दूंगा। और जो हमारे रामलाल है उन्होंने काफ़ी सारी नींव भर दी है और यहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर को इकट्ठा करते हुए उन्होंने काफ़ी सारी नींव को भरने चालू कर दिया है। ये मेहनत से अपना घर बना रहे हैं। तो जो हमारे बिक्की भाई है ये विलेजर को मारने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सारा इन्होंने एक की जगह 2 गोल्ड दे दिया। लेकिन ये विलेजर था तो भी मना कर दिया। बिक्की भाई को गुस्सा आ गया, ऊपर चढ़ने लगे। और जो हमारे रामलाल है वो मेहनत कर रहे हैं, अपने पत्थर तोड़ रहे हैं अपनी पिकैक्स से और काफ़ी सारे इन्होंने स्टोन करते हुए और ये अपनी नींव भरेंगे जिससे अपना घर
घर बना सकें। इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है पत्थर तोड़ने में, लकड़ी तोड़ने में, और एक एक करके कर रहे हैं। लेकिन जो बिक्की भाई को बहुत गुस्सा आ गया, ये घर ने इतने मना कैसे करा, और बिक्की भाई को इतना अच्छा लगा लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया विलेजर ने। बिक्की भाई थे उस चक्कर में इन्होंने गुस्सा आते हुए इन्होंने गला घोटना चाहा और इन्हें मारने की कोशिश करी, और ये बार बार प्रयास कर रहे हैं इसको विलेजर को मारने के लिए, लेकिन फाइनली मर गया ये विलेजर। तो हमारे जो रामलाल भाई है इन्होंने काफ़ी सारी मेहनत करते हुए स्टोन को इकट्ठा करा, पत्थर को, और इन्होंने नींव भरी। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत से इन्होंने डिज़ाइन तो तैयार कर दिया और काफ़ी आराम आराम से ये अपना काम कर रहे थे, और लकड़ी को इकट्ठा करते हुए काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। और इसके साथ साथ इन्हें थोड़ा अजीब भी लग रहा था, इन्हें थोड़ा मुश्किल भी लग रही थी कि इन्होंने ऐसा काम कभी नहीं करा था। इसके बावजूद भी रामलाल तैयार मतलब मेहनत करते रहे और इन्होंने कंटिन्यूस चालू रखते रहे, और इनका धीरे धीरे काम हो रहा था। तो हमारे जो बिक्की भाई है एक घर खरीद लिया था, दूसरा घर भी खरीद लिया था, और दूसरों को मार के, और ये तीसरा है, ये अगर ये गोल्ड से खरीदता है तो दे देगा, लेकिन अगर इनने गोल्ड से नहीं लिया तो इसे मार के ही लेना पड़ेगा। ये इनकी बिक्की भाई की सोच थी। इस चक्कर में बिक्की भाई ने सारे के अपने कपड़े, सोने के और सोने के जो गोल्ड थे सारे के सारे उतार के दे दिए, जिससे कि सारी की सारी जमीन नाम कर दे बिक्की भाई को। तो रामलाल थे उनका भी काम हो रहा था, इन्होंने अच्छे तरीके से घर तो बना दिया था थोड़ा प्रकार का, लेकिन जो और भी इनमें काम बाकी रह चुका था इस घर को बनाने के लिए, और अच्छी तरीके से इन्होंने काम करा और अच्छी तरीके से इन्होंने लकड़ी काफ़ी सारी इकट्ठी करी। लेकिन रामलाल को थोड़ी मुश्किल पड़ रही थी क्योंकि ये अकेले काम कर रहे थे। जो विलेजर थे उनकी मदद करना नहीं चाहते थे, क्योंकि विलेजर समझते थे ये गरीब इंसान है और इनकी मदद नहीं करेंगे, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो रामलाल था जो मेहनत से आगे आना चाहता था और ये एकदम काम करना चाहता था, लेकिन जो ईमानदार विलेजर थे वो भी इसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उनके पास भी साधन नहीं था और ये बहुत ही गरीब थे। तो थोड़ा बहुत मदद होती थी विलेजर वो कर देते थे, लेकिन बाकी के जो विलेजर थे फ्रॉड वाले वो नहीं करते थे। तो जो हमारी रामलाल की घर तो बन चुका है, बस इन्हें छत लगानी बाकी है। ये भी छत पे काम करेंगे और इनका दरवाजा भी बनेगा और बेड भी बनेगा, और इनके साथ साथ थोड़ा डिजाइन भी लगेगा इस घर में, जिससे कि इनका घर काफ़ी अच्छी तरीके से बच सके, बारिश आए तो इसका घर कभी खराब ना हो। तो ये अच्छी तरीके से साइड साइड में ये लकड़ी के कुछ ब्लॉक्स लगा देता, जिससे कि घर को कभी हवा से बच सके और बारिश से भी बच सके। तो इसने अच्छी तरीके से तो काम कर रहा था, लेकिन हाँ इसके पास भी काफ़ी सारा साधन नहीं था और इसके पास पैसे की कमी आ रही थी। तो इस चक्कर में ये थोड़ा काम भी करना चालू कर दिया इसने। जो हमारे रामलाल थे एक टाइम काम करते थे, एक टाइम अपने घर बनाने में मजदूरी करते थे, जिससे कि इनका घर भी बन जाए और इन्हें खाने के लिए और इनका इंतजाम भी हो जाए। तो इन्होंने छत तो अच्छी तरीके से बना तो रहे थे, लेकिन विलेजर थे जलने वाले, वो इनसे जल भी रहे थे, क्योंकि इनका घर काफ़ी अच्छी तरीके से बनना था और जो काफ़ी बेहतर बनना था इन विलेजर से। तो जो हमारे जलने वाले विलेजर थे इनसे जल रहे थे बार बार कि इनका घर कभी सही अच्छे तरीके से न बने। लेकिन जो हमारे रामलाल थे वो मेहनती इंसान था। रामलाल की इसकी छत बनाते बनाते उसकी लकड़ी भी खत्म होने वाली थी। इसके साथ साथ वो ऊपर की छत को थोड़ा सही तरीके से कर रहा था, और उसकी लकड़ी खत्म होती है तो दोबारा वो लकड़ी तोड़ने जरूर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी उसका दरवाजा भी रह गया था उसको बनाने के लिए, तो उसको दरवाजे के लिए भी काफ़ी टाइम लगा उसे बनाने के लिए। रामलाल थे उन्होंने घर तो बना लिया था, लेकिन दरवाजा भी थोड़ा उन्होंने सही लगा दिया था। इसके साथ साथ उनका अंदर का रह गया था, और इनके साथ साथ इन्होंने खिड़की भी बनानी रह गई थी, लेकिन वो खिड़की में थोड़ा कुछ अलग ही यूनिक डालना चाहते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ यूनिक सोचा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैंड को तोड़ना चालू कर दिया। हाँ अब सैंड को तोड़ेंगे, फिर इसके साथ साथ इनका यूज़ करेंगे फंडेंस पे। तो इन्होंने दिमाग चलाया, हाँ अब बनाएंगे ये ग्लास वाला। तो ओ भाई काफ़ी बढ़िया लगेगा। काम करते करते इन्होंने अपनी खिड़की बना ली थी, मतलब इन्होंने गिलास तो लगा ली था और खिड़की भी बना ली थी। एक तरफ बना दिया, दूसरी तरफ भी इन्होंने गिलास लगा दिया, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हाँ इसमें अंदर से बाहर से दोनों तरीके से हम यहाँ से देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। अब इन्हें बनाना था डबल बेड, तो डबल बेड के इंतजाम करने के लिए इन्होंने वाइट बेड को इंतजाम करा कि कहाँ लगाएं इसको, कहाँ बेस्ट है। तो वाइट बेड तो इन्होंने बिछा दिया था और इनका बन के घर तैयार हो चुका और काफ़ी सही है। इसमें साइड में इन्होंने ओक विंडो लगा दी। हमारा घर हो चुका है बन के तैयार, लेकिन एक कमी आई इसमें, क्या वो इसमें हमें एक ओक प्लैंक्स लगाना है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर टॉर्च लगानी पड़ेगी, क्योंकि बिगड़ टॉर्च के यहाँ उजाला नहीं होगा अंधेरी में। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे अंदर से दिखने में, मतलब एक रामलाल का हाउस काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुका है। लेकिन अब इन्हें करनी है फार्मिंग, तो फार्मिंग के लिए इन्होंने कुछ कोबलस्टोन का यूज़ करा और साइड साइड उन्होंने कोबलस्टोन बिछाना चालू कर दिया, जिससे कि इनका खानों का इंतजाम होते रहे। और हाँ रामलाल थे मेहनती इंसान, तो इन्होंने फार्मिंग का डिसाइड कर लिया बनाना। इसके अंदर लगाने वाले डट के ब्लॉक्स काफ़ी सारे, यहाँ पर काफ़ी सारे डट के ब्लॉक्स लगेंगे। ब्लॉक्स लगने के बाद और इसको हम उपजाऊ बनाएंगे स्टोन हुई से, तो उसमें मैं एक एक करके इसको उपजाऊ बनाने वाला हूँ। लेकिन ये काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा ज़मीन, और फिर इसमें अब मैं खेती करूँगा। लेकिन सोच रहा हूँ कि किसकी खेती करूँ, तो वो हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल हाँ जो हमारे बिक्की भाई हैं, जो कि हमने काफ़ी देर से याद नहीं करा है, जो अपने
विक्की भाई है स्विमिंग पूल का मजा लेते हुए, और सोने में कहाँ रहेंगे, ये तो अपने घर में रहेंगे। और इनके पास इतना बड़ा घर है, इसके साथ साथ इनके पास काफी सारा पैसा, और ये पैसा का यूज करना है यहाँ पर। और ये एकदम नहा रहा है, आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो हमारे रामलाल भाई हैं, जो एक अपनी खेती बाड़ी में लगे हैं। और ये थी हमारी रिच और पुअर की लाइफ जो मैंने आपको बताई। और जो हमारे रामलाल हैं, एक बीट रूट का और गेहूं की खेती कर रहे हैं, जिससे कि इनकी खाने की और इन्हें इंतजाम होने की एक अच्छी रहे। लेकिन इससे पहले भाई लोग अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छी लगी वीडियो। और ये वीडियो थी माइनक्राफ्ट के रिच एंड वर्सेस पुअर लाइफ के ऊपर, और ये था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और रामलाल तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम?